नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के स्पेशल टॉक शो अश्विनी सीज में। मित्रों, आज हमारी और आपकी चर्चा का विषय पुनः एक बार आरक्षण आता है। आरक्षण पर चर्चा बार बार इसलिए ज़रूरी है कि हाल में सुप्रीम कोर्ट का फिर एक बार वर्जन आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को संविधान की मूल आत्मा के विपरीत बताया है। मित्रों, मैं आरक्षण का विरोध नहीं करता। अगर कभी आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ें तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी स्वतंत्रता के प्रथम 10 वर्षों में दलित और शोषित समाज के लिए शिक्षा में आरक्षण मांगा था। उसका कारण ये था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि जो दलित समाज है, जो शोषित और पीड़ित समाज है, जिसका वास्तव में दोहन हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, वो समाज पढ़ लिख करके अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करे। मैं उन सभी आरक्षण समर्थकों से ये अनुरोध करूंगा कि कोई ऐसा प्रमाण जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नौकरी में आरक्षण की मांग करते हुए कहा हो, उसको प्रस्तुत करें। मैं भी तो जानूं कि नौकरी में आरक्षण के पीछे इन राजनीतिक पार्टियों की मंशा क्या है। साथियों, जो स्वर्ण समाज आज रो रहा है कि आरक्षण से उसके नैतिक अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, दुर्भाग्य की बात यह है कि उसी सवर्ण समाज में पैदा हुए कुछ तथाकथित अपने को नेता कहने वाले लोग इस समाज का ही दोहन कर रहे हैं। और वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनकी भावना कहीं भी पीड़ित और शोषित समाज के उत्थान की है। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको इस वर्ग को अपना वोट बैंक स्थापित करना है। आप एक बात सोचिए, 74 सालों से अनवरत आरक्षण दिया जा रहा है। क्या कोई समय सीमा है कब तक यह आरक्षण चलेगा? और आज तक 74 वर्षों में आबादी के सापेक्ष आरक्षित समाज को कितना लाभ हुआ? एक गंभीर प्रश्न है। यदि आरक्षण सकारात्मक होता, प्रभावशाली होता, तो शायद आज इस आरक्षित वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थितियां कुछ भिन्न होती। पर चूंकि इसके पीछे केवल एक आंकड़ों का खेल है, इसके पीछे भावनात्मक दोहन है, जहां एक तरफ दलित समाज के नेता आरक्षण पे राजनीति कर दलित समाज को गुमराह कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सवर्ण समाज के नेता इस आरक्षण की पैरवी करके अपने को दलित हितैषी बताकर वोट बैंक बनाने में लगे हैं। और हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि दलित और सवर्ण इन समाजों में दूरियां तो बढ़ रही हैं, लाभ किसी का नहीं हो रहा है। सोचने वाली बात है कि आज हिंदुस्तान की मेधा विदेशों को पलायन कर रही है। क्यों? क्योंकि आरक्षण के आधार पर उस मेधा को हिंदुस्तान में पहचान नहीं मिल रही है। दुनिया की 10 बड़ी कंपनियों के सीईओ या टॉप रैंक पर हिंदुस्तान की वो मेधा है जिसको हिंदुस्तान के समाज ने, हिंदुस्तान की सरकार ने आरक्षण के आधार पर जिसकी हत्या की है। ये शर्म की बात है हिंदुस्तान की सरकारों के लिए, ये शर्म की बात है उन राजनीतिक लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम देश के कल्याण और विकास की नीतियां बनाते हैं। यह शर्म की बात है योजना आयोग जो कांग्रेस के शासन में था, नीति आयोग जो भाजपा के शासन में, यहां बैठे हुए उन आईएएस और सीनियर अधिकारियों के लिए जिनका मंतव्य कहीं भी देश का विकास और देश का कल्याण नहीं है, जो केवल और केवल सरकार की लल्लो चप्पी करते हुए इस तरीके की नीतियां बनाते हैं कि समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो और उसका फायदा उनके आकाओं को मिले। उनको संवैधानिक कार्य नहीं करना है। बड़ा दुख होता है जब एक आईएएस तैयार होता है और संविधान की शपथ खा के कहता है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, मैं देश के कल्याण की बात करूंगा, परंतु जब वो नीति बनाता है तो इस दृष्टिकोण के साथ बनाता है कि कैसे मेरे आका, मेरी वर्तमान सरकार को लाभ पहुंचे, देश का विकास अलग गया। एक भद्दा मजाक 10% स्वर्ण आरक्षण,
लोगों ने खूब तालियां बजाई, खूब शंख बजाया, खूब थालियां पीटी। परंतु ये तो बताइए, जब हिंदुस्तान का सारा सरकारी अमला बिक रहा है, रेलवे बिक रही है, ऑलमोस्ट बिक गई है, स्टेशन चले गए हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, टोल जा रहे हैं, नवरत्न की नवरत्न कंपनियां जा रही हैं, जब सरकार सरकारी नौकरियां खत्म कर रही हैं, तो ये 10% आरक्षण कहां और किसको दिया जाएगा? आरक्षण की मूल भावना शिक्षा में होनी चाहिए। समाज के हर वर्ग को शिक्षित होने का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा स्तरीय शिक्षा होनी चाहिए और वो भी न्यूनतम मूल्यों पर होनी चाहिए। वैसे तो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन व्यावसायिकरण के नाम पर कुछ बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए जो प्राइवेटाइजेशन, इतना गंदा शब्द प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन के नाम पे कुछ चुनिंदा घरानों को लाभ पहुंचाने की सोच, चाहे वो कांग्रेस काल में जिंदल परिवार रहा हो या भाजपा काल में अडानी और अंबानी रहे हों, केवल इन वर्गों को और इस तरीके के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस आरक्षण का ड्रामा किया जा रहा है। ये निसंदेह एक निंदनीय और एक गंभीर विषय है, सोचनीय विषय है हमारे आज के समाज के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारे वर्तमान लोगों के लिए। हमारी आपकी चर्चा ऐसे ही अनवरत जारी रहेगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। नमस्कार।